दिसंबर 1920। अरे सर डरा क्या रहे हो, क्या हुआ था? तो देखो दिसंबर 1920 के अंदर कांग्रेस का नागपुर सेशन होता है, जिसमें कांग्रेस इस बात के लिए राजी हो जाती है कि हम एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को चलाने वाले हैं। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू होता है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू होते ही शहरों में गांवों तक फैलना शुरू हो जाता है। पर अब बात आती है कि कैसे चलाया होगा ये मूवमेंट। मतलब बापू ने मूवमेंट बनाया, मूवमेंट चलाया, लॉन्च कर दिया, तो ये मूवमेंट था कैसा? मतलब सही चला है कि नहीं चला है? देखो हम है मारवाड़ी आदमी, मारवाड़ी आदमी का एक काम होता है, पता होना चाहिए कि भाई धंधे में जो पैसा लगाया है उस पैसे पे रिटर्न आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये हम कैसे पता करेंगे? जब हम वहां जाके एक्चुअल मार्केट में पता करेंगे कि आखिर क्या हुआ था, कैसा हुआ था। तो ये सारी चीजें हमें जाननी होती है। ठीक उसी तरीके से महात्मा गांधी जी ने मूवमेंट चला दिया था। अब हम उस मूवमेंट को थोड़ा इवेल्युएट करते हैं कि आखिर वो मूवमेंट कैसा चला था। कहीं कमी वमी तो नहीं रह गई थी हमारे मूवमेंट में? कोई कमी रह गई हो तो बता देना, ठीक है ना? मैं अभी एक मैसेज कर दूंगा व्हाट्सएप पे, गांधी जी तक पहुंच जाएगा, ठीक है ना? तो देखो बच्चों, महात्मा गांधी जी ने मूवमेंट चलाया, मूवमेंट गांवों तक, शहरों तक फैला। इस वीडियो के अंदर हम शहरों के अंदर जो मूवमेंट स्प्रेड हुआ था उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। गांव का क्या सर, गांव का भूल गए क्या? अरे नहीं लाला, अगले वीडियो के अंदर उसको हम कवर करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम देखेंगे कि शहरों में ये मूवमेंट कैसे फैला था। तो देखो बच्चों, शहरों की जब भी बात की जाती है तो हम बात करते हैं एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति विशेष, मिडिल क्लास पर्सन की। मिडिल क्लास पर्सन अब कौन होते हैं? जो मिडिल की क्लास होती है वो मिडिल क्लास होते हैं, ठीक है ना? जैसे कुछ लोग थर्ड क्लास होते हैं, ठीक है, जिसके आप बात मतलब छोड़ो, चलो बहुत आगे तक चला जाएगा ये टॉपिक, पर अभी के लिए आप इतना देखो मिडिल क्लास क्या होता है। मिडिल क्लास वो क्लास होती है जिसके पास रिसोर्सेस इतने हैं कि वो अंबानी नहीं बन सकती, इतने कम है कि वो रोड पे नहीं बैठ सकती। मतलब वो है ना बीच में अटकी हुई है। एक पेंडुलम होता है ना, पेंडुलम के जैसे वो बीच में अटकी हुई है। अब इस मिडिल क्लास में कौन कौन लोग आते हैं? तो देखो हमारे हेडमास्टर्स, मतलब टीचर्स, लॉयर्स, मैं भी ठीक है, डॉक्टर्स, ये सारे जो लोग होते हैं वो हमें मिडिल क्लास के अंदर देखने को मिलते हैं, जो कि बेसिकली प्रोफेशनल क्लास होती है। अब जो ये प्रोफेशनल क्लास होती है इनके पास नॉलेज का एक्सेस होता है, ज्ञान का एक्सेस होता है। इसके कारण इन्हें यह पता रहता है क्या सही है क्या गलत है। इसी कारण से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जैसे ही शुरू होता है, सबसे पहले ये मिडिल क्लास ही आगे आती है शहरों में और बोलती है कि हम करते हैं, हम बताते हैं क्या करना है। तो सबसे पहले हम मतलब हमारे जैसे स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो बच्चों, स्टूडेंट्स क्या करते हैं? सबसे पहले बेसिकली अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स का ही बलि दी जाती है कि आखिर इन्होंने कैसे बलि दी। तो देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने है ना शुरुआत में ही कॉलेज, स्कूल सब छोड़ने शुरू कर दिए कि हमें तो पढ़ना ही नहीं। महात्मा गांधी जी ने कहा है नॉन कॉपरेशन करना है, तो हमने सब छोड़ दिया है, ठीक है। अपने कोई नॉन कॉपरेशन नहीं है, ठीक है ना, वीडियो पूरा देखना है। तो ठीक है, ऐसे में स्टूडेंट्स कह देते हैं कि हमें स्कूल वगैरह जाना ही नहीं है, कॉलेज हमें जाना नहीं है। देखो कितने मजे थे उस जमाने में। फिर हेडमास्टर और टीचर्स कहते हैं कि हमें भी पढ़ाना नहीं, हम भी कॉलेज छोड़ देते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं। फिर लॉयर्स बोलते हैं कि अगर सभी ऐसा कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं, हम भी कोर्ट छोड़ देते, हम भी कोर्ट में लॉ की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ट्रायल वायल किसी में भी नहीं जाएंगे, हमें कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसे में मिडिल क्लास आगे आती है, अपना रोल जो है वो उसमें अदा करती है। अब बात आती है पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी की, मतलब एक बात कर लेते हैं पूरे एक स्टेट की, ठीक है ना। तो देखो इंडिया के अंदर जो कांग्रेस थी वो स्वीकार कर चुकी थी कि हमें एक मूवमेंट चलाना है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उसका नाम है। और इस मूवमेंट के अंदर हम जो काउंसिल इलेक्शन होने वाले हैं उसे हम बॉयकॉट करेंगे, ठीक है, हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। पर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी फिर भी एक ऐसी थी जिसने इलेक्शन लड़े। उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम था मद्रास प्रोविंस कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब इसमें क्या हुआ कि मद्रास वालों ने बोला कि हमें जो है ना किसी भी तरीके से इस इलेक्शन का, जो हमारा काउंसिल इलेक्शन है, उसका बॉयकॉट नहीं करना है। जस्टिस पार्टी वहां की पार्टी होती है जिसका यह कहना होता है कि हम तो इलेक्शन लड़ेंगे। अब जस्टिस पार्टी किसको जस्टिस दिला रही थी उसके बारे में बात कर लेते कि अगर उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया कि पूरा देश जब काउंसिल इलेक्शन बॉयकॉट कर रहा है तब ये लोग नहीं कर रहे हैं, तो कोई कारण होगा ना। तो देखो बच्चों कारण, तो देखो वहां पे पार्टी थी जस्टिस पार्टी। अब जस्टिस पार्टी का यह कहना था कि हमें इलेक्शन लड़ने होंगे। क्यों लड़ने होंगे? क्योंकि हम ब्राह्मण्स नहीं हैं, हमें समाज के अंदर वो सोशल स्टेटस नहीं मिला हुआ है। अगर हमने इलेक्शंस को बॉयकॉट कर दिया तो हम हमेशा समाज में पीछे रह जाएंगे, हम ब्राह्मण्स की बराबरी सोशल स्टेटस में नहीं कर पाएंगे। अगर हमें उनकी बराबरी करनी है तो उसके लिए हमें इलेक्शन लड़ने पड़ेंगे। इलेक्शन से हमारे हाथों में पावर आएगी और पावर आने के बाद हो सकता है कि हम जो हमारी सोशल ब्राह्मण क्लास है ना, हम उसकी बराबरी कर सके, ऐसा उनका मानना था। और कुछ हद तक देखा जाए तो बच्चों उनका कहना सही भी था, कोई गलत नहीं था कि उन्होंने इलेक्शन को है ना फाइट किया वगैरह सब कुछ उन्होंने किया, कोई गलत नहीं था। क्यों? देखो बच्चों, समाज में हर किसी की अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि उनकी प्रॉब्लम सही थी कि गलत थी,
वो अपने आप में बेटर जानते हैं कि उनके लिए क्या सही था, क्या गलत था। तो इस मुद्दे को यहीं हम छोड़ते हैं कि हाँ, जस्टिस पार्टी ने जो किया वो उसके ओन पे किया, ठीक है ना। वो जानती है उसका मोटिव और वही समझ सकती है कि उसकी क्या प्रॉब्लम है। जो जिसको प्रॉब्लम है वो अपनी आवाज उठाए, उसे जो सही लगता है वो कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर कांग्रेस ने ये किया कि पूरे इंडिया के अंदर उन्होंने इलेक्शंस को बॉयकॉट कर दिया। अब इलेक्शंस को बॉयकॉट कर दिया था हमने, साथ ही साथ स्टूडेंट्स, टीचर्स, लॉयर्स का भी बॉयकॉट हमें दिख ही रहा है। अब बात आती है इकोनॉमिक फ्रंट की, क्योंकि जो ये ब्रिटिश रूल था ये पैसा कहां से कमाता था? सामान बेच के, आइटम्स, गुड्स जो होते थे ये सब बेच के। अब बात करते हैं कि हमने क्या किया कि इन आइटम्स को भी बॉयकॉट करना शुरू कर दिया, क्योंकि हमें ये पता था कि हम स्कूल्स वगैरह बॉयकॉट कर रहे हैं, उनसे इनको शायद फर्क पड़े ना पड़े, पर पैसे से पड़ेगा, क्योंकि पैसा पैसा है। तो ऐसे में हम देखते हैं कि इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा इस पूरे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। तो हम देखते हैं कि जो फॉरेन गुड्स थे वो बॉयकॉट करने हमने शुरू कर दिए। जैसे कि कौन कौन से फॉरेन गुड्स है, जैसे होती थी लीकर, ठीक है, खंबा। अब बेसिक होता क्या था, लीकर को है ना उन लोगों ने, मतलब जो बेसिक जो मूवमेंट कर रहे थे उन लोगों ने क्या किया, उसकी शॉप्स के बाहर जाके उसको पिकेट करने लगे, मतलब उसके आने जाने का रास्ता जो है वो उन्होंने रोक दिया। क्योंकि हमें तो नॉन कॉपरेशन करना, वायलेंस करनी होती तो लेते डंडा और ठक करके और पूरी की पूरी दुकान तोड़ सकते थे, पर हमें दुकानें तोड़ दी नहीं थी, हमने उसके रास्ते बंद कर दिए, उसको पिकेट कर दिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि लीकर का तो हो चुका था, अब बात आती है किसकी, अब बात आती है कपड़ों की। खुद के पहने हुए कपड़े नहीं जलाए, जो उनके फॉरेन जो क्लोथ्स होते थे, फॉरेन टेक्सटाइल होता था ना, उनको लेके आते थे एक जगह जमा करते थे, एकदम बड़ी सारी उसकी वो होलिका वाली होली बनाते थे और उसको आग लगा देते थे कि हाँ देखो ब्रिटिश, हमने तुम्हारे कपड़े भी जला दिए। उनके कपड़े इन दी सेंस, हमने उनके जो टेक्सटाइल्स जो होते थे ना वो हम लेके आते थे, एक जगह जमा करके जलाते थे। ऐसा नहीं है कि डंडा लेके आग लगा के सीधे पहुंच गए, लो ब्रिटिश तुम्हारे कपड़े जलाएंगे हम, ऐसा कुछ भी नहीं होता था, ठीक है ना। ज्यादा अपनी भावनाओं को नहीं भड़काना है। अब इकोनॉमिक्स जो थी, इकोनॉमी जो थी वो बहुत ही ज्यादा आहत हो चुकी थी, क्योंकि इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर उसके छक्के छूट चुके थे ब्रिटिश के। क्यों छूट चुके थे? क्योंकि हम देखते हैं कि जब 1920 से 1921 1922 के अंदर जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलता है तो हम इतना बॉयकॉट करते हैं, इतना बॉयकॉट करते हैं कि पूरा जो इंपोर्ट था ना वो ही हाफ रह जाता है, हाफ रह जाता है। तो देखो पहले हम इंपोर्ट करते थे 102 करोड़ रुपीस का, वो घट के हो जाता है 57 करोड़ रुपीस। मतलब हमने इतना बॉयकॉट कर दिया कि उन लोगों के है ना गले में आ गई कि अरे यार इतना बॉयकॉट कर दिया कि सीधा का पूरा इंपोर्ट जो था हमारा वो हाफ रह गया, फॉरेन गुड्स की मांग ही खत्म कर दी मार्केट के अंदर से। पर फिर भी कुछ लोग ऐसे थे ना कि जो खरीद रहे थे फॉरेन गुड, तभी तो 57 करोड़ रुपीस का फॉरेन गुड इंडिया में आया था। क्योंकि देखो नालायकों को समझाया नहीं जा सकता था, ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर किसी को मूवमेंट से जुड़ने पे फायदा ही होता था। कुछ लोग ऐसे भी थे जो ब्रिटिशर्स से जुड़ रखे थे और उनको उन्हीं में ही फायदा था। पुरानी मूवीज देखना, पता पड़ जाएगा, जमींदार वगैरह की पूरी स्टोरीज। अब बात आती थी कि हम लोगों ने हमारे जो मार्केट में जो व्यक्ति बैठे, जो बनिए बैठे हैं, बेसिकली उस टाइम के जो ट्रेडर्स बैठे थे ना, उन लोगों ने दिमाग लगाया कि अगर हमने फॉरेन गुड मंगाया लोग कोई लेगा नहीं, और अगर कोई लोग लेगा नहीं तो हम क्यों मंगाए। तो उन्होंने बोला कि हमें ये लाना ही नहीं है, हमें उसको है ना तो लाना है, ना तो हमें उसका ट्रेड करना है, ना तो उसका व्यापार करना है, और साथ ही साथ हमें ना ही उसे फाइनेंस करना है। देखो फाइनेंस की जरूरत आज भी है मार्केट में, उस समय भी मार्केट में हुआ करती थी। तो हमारे जो ट्रेडर्स थे उन्होंने मना कर दिया, ना ही व्यापार करेंगे ना ही हम फाइनेंस करेंगे, भाड़ में जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब धीरे धीरे इन सभी चीजों से हमें देखने को मिलता है कि इफेक्ट क्या हुआ होगा। लेट्स सपोज हमने फॉरेन गुड्स को है ना आग लगा दी, फॉरेन गुड्स को हमने यूज करना बंद कर दिया, बॉयकॉट कर दिया, तो सर फायदा क्या है? फायदा ये है बच्चों कि इंडियन टेक्सटाइल की डिमांड बढ़ने लग गई थी, क्योंकि अब कपड़ा तो चाहिए ना, रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है। रोटी हम अपनी कर लेते थे, ठीक है, कपड़े की हमें जरूरत थी क्योंकि कपड़ा का प्रोडक्शन हमारे इंडिया में इतना होता नहीं था। पर फिर भी इंडियन जो टेक्सटाइल था उसकी मांग बढ़ने लगी। जैसे जैसे उसकी मांग बढ़ने लगी, जो मार्केट में बढ़िए बैठे थे, ट्रेडर्स बैठे थे, दिमाग लगाते हैं कि काम करते हैं कि इंडियन गुड्स में आप ट्रेड करना शुरू कर देते हैं, इसे हम फाइनेंस करना शुरू कर देते हैं। और उन्होंने किया भी कुछ ऐसा ही। उससे धीरे धीरे अब क्या होता है कि प्रोग्रेस होने लगती है, प्रोग्रेस होने लगती है, सभी मार्केट के अंदर इंडियन गुड्स दिखने लग जाते हैं, प्रोडक्शन तेज हो जाता है, हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होने लग जाती है। पर बच्चों खुशियां जो है वो तो सिर्फ 2 दिन की है, 2 दिन के बाद खुशियां खत्म हो जाती है। ओहो, क्या होता है, धीरे धीरे वो मूवमेंट खत्म हो जाता है, मूवमेंट जो है एकदम यूं लंबा चलने लग जाता है। तो अब लोगों का है ना इंटरेस्ट उससे हटना शुरू हो जाता है। अब मूवमेंट से अगर इंटरेस्ट हटेगा तो क्या होगा, वो वापस से फॉरेन गुड्स को यूज करने लग जाएंगे, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास जाने लग जाएंगे। हुआ क्या, तो बेसिक उन सभी ने ना
उन धीरे धीरे है ना वापस से उस चीजों को वो वापस अपने अंडर अपनी रेगुलर एक्टिविटीज में लाने लगे। क्यों? अब ऐसा कुछ करने का कारण भी तो होगा। तो देखो, खादी जो थी ना, जो हमने क्या कहा कि हम इंडियन टेक्सटाइल का प्रोडक्शन बढ़ा देंगे और है ना हम उसको ही वियर करेंगे, पर बच्चों जो गरीब जनता होती थी ना, उसके लिए खादी बहुत महंगा होता था। खादी जो है हैंडमेड होता था, इसके कारण उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आती थी। जबकि जो हमारा ब्रिटिशर्स जो गुड्स लेके आते थे, जो टेक्सटाइल लेके आते थे, वो सस्ता पड़ता था। सस्ता पड़ता था तो गरीब जनता, इंडिया में गरीबी आज भी है, गरीबी उस समय भी थी, तो लोगों को एकदम है ना चीप प्रोडक्ट्स की आदत हो चुकी थी। तो सस्ता जो टेक्सटाइल था वो तो ब्रिटिशर्स के पास था, हमारे पास तो था ही नहीं। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोगों ने खादी को वियर करना शुरू किया, पर खादी जो थी बहुत महंगा था। धीरे धीरे जो लोग हैं वो खादी को वियर करना बंद करते रहे, क्योंकि वो इतना है ना बेसिकली उतना कर ही नहीं पाते थे, उनके पास इतना पैसा नहीं होता था, तो उन्होंने इसको छोड़ दिया। वो फिर से ब्रिटिश गुड्स या फिर ब्रिटिश टेक्सटाइल के ऊपर आ गए। साथ ही हम देखते हैं कि हमने है ना ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस का अल्टरनेटिव नहीं ढूंढा। ब्रिटिशर्स ने है ना इंस्टीट्यूशन बनाए हैं, कोर्ट बनाए हैं, स्कूल्स बनाए हैं, हाई स्कूल्स बनाए हैं, कॉलेजेस बनाए हैं, पर हमने कोई अल्टरनेट इंस्टीट्यूशन बनाया ही नहीं था उस समय तक। तो ऐसे में क्या होता है कि स्टूडेंट जो है वो छोड़ तो देते हैं स्कूल्स, टीचर्स जो है जॉब छोड़ देते हैं, पर वो जाएंगे कहाँ? घर भी तो चलाना है, रोटी कपड़ा, अब मकान, मतलब घर भी तो चलाना था। अब घर चलाने के लिए उनको जरूरत थी पैसे की, घर चलाने के साथ ही साथ बच्चों को जरूरत थी एजुकेशन की, और कोई अदर जो इंस्टीट्यूशन नहीं होने के कारण वापस से सारे बच्चे, सभी जो टीचर्स थे, वापस स्कूल्स और कॉलेज पहुंच जाते हैं, और धीरे 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 लोगों का इस पूरे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से ध्यान हट जाता है। फिर भी कुछ ऐसा कारण हुआ था जिसके कारण ये पूरा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो बंद हो गया था। वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद होने का कारण क्या था, अगले वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट डिस्कशन होता है तो कमेंट सेक्शन खाली है, वहां पे घूमो फिरो मजे करो, आपके लिए तो है। पबजी खोलो बैठे बैठे, और क्या कर सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, बहुत ज्यादा ही अच्छे लगते हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं, घूम तो रही हो आप कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ आप स्कोरशाला के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।